जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में, जैसे कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन प्रदोष काल के अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल का समय क्या रहेगा और कौन कौन से मंत्रों का जाप आज के दिन करना शुभ रहता है। किसी भी प्रदोष व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करके फिर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो दिन भर उपवास रखा जाता है और इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस समय शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाती है। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, आग के फूल और भस्म अर्पित की जाती है। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया जाता है। श्री शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भगवान शिव और देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करना जरूरी होता है और इस समय पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस बार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून मंगलवार को 12:19 से, यानी कि 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि का ये समय रहेगा। मंगलवार को सारा दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को ही मध्य रात्रि 12 बजे तक। ऐसे में इस बार 4 जून मंगलवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन अगर भगवान शिव के साथ ही बजरंगबली हनुमान जी की भी पूजा की जाए तो सभी आने वाले संकटों से बचा जा सकता है। 4 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:04 से 7:34 तक रहेगा। इस दिन शोभन योग सुबह 6:11 तक रहेगा और उसके बाद में दिन भर सुकर्मा योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। किसी भी शुभ यात्रा पर जाने के लिए या किसी भी शुभ काम को करने के लिए शोभन योग बहुत ही मंगलदायी योग माना जाता है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। रास्ते में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती और जिस कामना से यात्रा की जाती है वो कामना भी पूरी हो जाती है। और सुकर्मा योग में अगर किसी को कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी हो या घर में कोई धार्मिक काम करवाना हो, धार्मिक आयोजन करवाना हो, तो सुकर्मा योग में करवाना बहुत शुभदायक रहता है। इस योग में किए गए कामों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और भगवान का नाम लेने से और अच्छे काम करने के लिए ये योग अति उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। 4 जून मंगलवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:20 से 7:50 तक का रहेगा। आपको शाम की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करके अपना उपवास खोल लेना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर भौम प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी। आपसे अनुरोध है आप कथा भी जरूर सुनिएगा।